राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनश्योर किड्स पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फूड क्रेविंग के ऊपर। फूड क्रेविंग होता क्या है? देखिए, ये हर एक प्रेग्नेंट महिला को होता है। फूड क्रेविंग वैसे तो हर किसी को होता है भाई, बच्चों को होता है, बूढ़ों को होता है, जेंट्स को होता है, वुमेन्स को होता है, हर किसी को होता है। लेकिन ये खास क्यों होता है? जब होता है जब प्रेग्नेंट लेडी को खाने का कुछ मन करता है। वो फूड क्रेविंग तब क्यों होती है भाई? होती है जब बच्चा पेट में होता है तो वो भी माँ के पेट से कुछ खाने के लिए मांगता है। और देखिए, कोई भी महिला होती है ना, जो जैसे चाहे उसे मीठा पसंद होगा, लेकिन उस दौरान वो खट्टा भी खाना पसंद करेगी, तीखा भी खाना पसंद करेगी। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। बच्चा अपने अनुसार उसको क्या पसंद है वो मांगता है और हमें वही चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। बाकी आगे चलिए मैं बात करती हूँ इस बारे में। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, बस अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेटी के टाइम पे खाना क्या अच्छा लगता है और बेटे के टाइम पे क्या खाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी अपने टाइम पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी थी कि क्या खाने से क्या होता है और क्या खाने से क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, यानी कि जो भी मैंने एनालाइज किया, मुझे उस चीज से ये चीज लगी कि शायद फूड क्रेविंग से आप नहीं पता लगा सकते हो कि खट्टा खाने से या मीठा खाने से या तीखा खाने से आप किसी भी जेंडर का पता लगा सकते हो कि गर्ल है या बॉय है। मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन हाँ, मैं 70 to 80% ये बात कहना चाहूंगी कि शायद होता है, ये चीजें होती हैं। देखिए, मेरी मम्मी बताती है मुझे कि पहले के टाइम पे, देखो, पहले में और आज के जमाने में बहुत अंतर आ चुका है। खाने पीने में, हवा पानी में, हर चीज बहुत चेंज हो चुकी है। और यहाँ तक कि आप ये भी नहीं पता लगा सकते हो, पहले की महिलाएं जो होती थी ना, बड़ी बुजुर्ग, वो पेट देखकर भी, पेट के आकार को देखकर भी बता देती थी कि, और यानी कि चलने के तरीके से भी, औरत के चलने के तरीके से भी बता देती थी कि इसके पेट में बेटा है या बेटी है, वो क्या डिलीवर करेगी। उनको सब पता हो जाता था, अनुमान हो जाता था। लेकिन हम लोग अनुमान लगाएं तो इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि आजकल हम बोलते कुछ है और होता कुछ है, निकलता कुछ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80%, नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं पहले के टाइम पे, मेरी मम्मी बोलती हैं कि पहले के टाइम पे औरतें जब मीठा खाती थी तो बोलते थे कि लड़का होगा, और तीखा खाएगी तो लड़की होगी। और बहुत सारी लेडीज आज भी उनके ऊपर ये चीजें होती हैं, वो यही बोलती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब चीजें बदल गई हैं, कुछ चीजें बदल गई हैं, सभी नहीं, कुछ चीजें बदल गई हैं। और उसके अनुसार मुझे अब ऐसा लगता है कि चीजें उल्टी होने लगी हैं। यानी कि जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था, मैं अपने ऊपर ही नहीं बोल रही हूँ, ऐसे मेरे जो फ्रेंड्स थी या जो आस पड़ोसी थे, मेरी एक खुद की फ्रेंड थी भाई, मैं क्यों आपसे जो बात है मैं वही शेयर करूंगी। उनको भी, इवन उनकी बेटी हुई तो उनको मीठा बहुत पसंद था। मेरे टाइम पर भी मुझे, मेरी बेटी थी तो मुझे मीठा बहुत पसंद था। मीठा इतना, वैसे भी मुझे यूजुअली बहुत मीठा पसंद है भाई, मैं बहुत पसंद करती हूँ। गुलाब जामुन, जलेबी, सब मुझे ला दो, मैं सब खा लूंगी, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जब बेटी होती है पेट में तो आपका मीठा खाने का मन होता है, और चाहे देखिए तीखा भी खाने का मन होगा। तो एक चीज पॉइंट है नोट करने के लिए कि बेटी के टाइम पर ये होता है कि कंटिन्यू 9 मंथ तक आपका जो टाइम पीरियड चल रहा होता है, उसमें आपको अलग अलग चीज खाने का मन नहीं होता। चाहे आप मीठे में अलग अलग चीज खा लोगे, लेकिन ये नहीं कि मीठे के बाद में तीखा मन हो गया या ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के टाइम पे ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि पूरे टाइम तक एक जैसा होता है सारा कुछ, मतलब मीठा है तो मीठा ही खाने का मन हो रहा है। लेकिन बेटे के टाइम पर, मेरे बेटे के टाइम पर मुझे मीठा खाने, मैं इतना मीठा खाती हूँ, लेकिन आप सच विश्वास नहीं मानोगे, बेटे के टाइम पर मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था बस तीखा तीखा, और मैं तीखा खाती थी फिर मेरे मुंह से ऐसे करके निकलता था। और पता नहीं, मैंने कभी मिर्ची भी नहीं खाई, बचपन से लेके कभी नहीं खाई मुझे लगता है। लेकिन उस टाइम पर क्या हो गया था, मुझे मिर्ची भी अच्छी लगती थी। मिर्ची का अचार, वो ऐसे मिर्ची फ्राई करके बना देते ना, वो भी अच्छा लगता था। अब बेटे के टाइम पर मुझे तीखा चटपटा बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खाती थी। और उसके टाइम पर मुझे स्टार्टिंग में ना, देखिए, मुझे तीसरे महीने तक, मतलब मीठा, शुरू में मुझे मीठा खाने का मन हुआ। तो मुझे लगा कि कहीं यार बेटी तो नहीं है वापस से, क्योंकि देखो हर लेडी को अपनी फैमिली कंप्लीट चाहिए होती है। तो मुझे पहले बेटी थी तो मुझे सेकंड बेटा चाहिए था। लेकिन होता वही है, जो प्रभु देते हैं, जो भगवान देते हैं, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही आपको मिलता है।
चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, लेकिन हाँ, हर इंसान अपने मन में एक ख्वाहिश तो रखता ही है। तो मेरे मन में भी था कि मुझे बेटी है तो मुझे बेटा भी हो। तो मुझे फिर जब मीठा स्टार्टिंग में मन होता था तीसरे महीने तक, तो मुझे ये लगता था कि यार कहीं बेटी तो नहीं है। उसके बाद में फिर जैसे चौथा महीना स्टार्ट हुआ तो मुझे चौथे महीने में फिर लगने लगा कि नहीं, तीखा तीखा। और सच्ची बताऊं तो फिर मुझे 7वें महीने में वापस से मीठे की क्रेविंग हुई। मुझे लगा कि नहीं यार, मीठा भी खाना है। मतलब 3-4 महीने तक मैंने तीखा तीखा खाया। फिर पता नहीं 7वें महीने में मुझे मीठा मन हुआ, फिर 8वें महीने में मुझे तीखा मन हुआ, और लास्ट में फिर बीच में थोड़ा मीठा मन हुआ, और लास्ट में फिर तीखा मन हुआ। मतलब ये लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर था उसमें मेरा तीखा मीठा ऐसा हुआ। तो शायद अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ अनुभव कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपको मेरी वीडियोस ऐसी पसंद आती हैं कि आपके लिए मैं कुछ ऐसा बना पा रही हूँ, या अगर आपको लग रहा है कि आपकी काम आ सकती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, मुझे ये भी बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कोई मेरा अनुभव और जानना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।